नमस्ते भाई। ट्रायंगल के इन सेंटर में एक बहुत छोटा सा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो उस कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और उस पे बेस्ड सवालों की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सीखिएगा। 10-15 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे बिना टाइम वेस्ट के हुए। जैसे दोस्त मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज एबीसी है, आई इसका इन सेंटर आप जानते हैं, जहां ट्रायंगल के तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक एक दूसरे को मिलते हैं, वो इन सेंटर होता है। और इन सेंटर जो ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है ना, चलेगा। तो आई इसका इन सेंटर है। तो मेरे दोस्त अगर मैं इस इन सेंटर से किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मैं इस इन सेंटर से पास होने वाली एक लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों इस तरीके से डी। ये मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ करी है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसी लाइन है जो इन सेंटर आई से पास कर रही है, सच दैट कि जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है ना, अगर आप इन सेंटर से एक लाइन पास करोगे मेरे दोस्तों ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल, तो क्या होगा मेरे दोस्तों? तो होगा ये, अगर ऐसा हुआ मेरे दोस्तों तो डीई जो है वो बराबर हो जाएगा बीसी के। डीई जो है मेरे दोस्तों वो होगा भाई बीडी प्लस ईसी। डी की जो वैल्यू है वो बीडी प्लस कितना, ईसी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। आप कहोगे कैसे भाई? बिल्कुल कैसे का जवाब आपके लिए पूछना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा प्यारे स्टूडेंट। भाई आई इन सेंटर है, तो अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स बी को मिलाऊंगा तो ये जो लाइन है बी आई, ये एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अब बताओ, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं, डीई और बीसी समांतर हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो भाई ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों, तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि जो ट्राइंगल बीडी आई है ये क्या बन गया? भाई दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर होगी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। मतलब थीटा के सामने वाली जो लेंथ है डी आई और थीटा के सामने की जो लेंथ है बी डी मेरे दोस्तों सेम हो जाएगी। मतलब ये लेंथ अगर स्मॉल ए है तो ये लेंथ भी आपकी स्मॉल ए होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात तो एकदम ठीक है। सेम डिट्टो इसी प्रकार से अगर आप इन सेंटर से वर्टेक्स सी को मिलाएंगे तो इन सेंटर बनता ही कैसे है मेरे प्यारे भाई? जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर मिले। ये इन सेंटर से वर्टेक्स को मिला रहे तो ये लाइन क्या है? ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, एंगल सी का कोण समद्विभाजक है। मतलब ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा भाई। लेकिन अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, क्रमागत कोण। अगर आप ट्राइंगल आई ई सी को ध्यान से देखेंगे तो क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया भाई। दो एंगल बराबर हैं, दो साइड इक्वल हो जाएंगी। मतलब यहां अल्फा के सामने की ये वाली साइड आई ई और यहां अल्फा के सामने की मेरे दोस्तों ये वाली साइड ई सी भी सेम होगी। कहने का मतलब अगर ये लेंथ बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो कभी भी आप ऐसा सवाल देखते हैं तो आप उसको उड़ उड़ के सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्तों कि ये जो डीई है ये आपका डीबी प्लस बीडी और ईसी के बराबर होगा। समझ में आई आपको ये बात? आप बोलोगे जी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। सवाल डायरेक्ट ही थ्योरम पे बनेंगे मेरे दोस्तों, चलेगा। आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी और आई मेरे दोस्तों इसका ये इन सेंटर है। आप बोलोगे हाँ जी। और ये जो लाइन डीई है ये एसी के पैरेलल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल में दिया है कि एडी की लंबाई 3 है, ईसी की लंबाई 4 है, तो आपसे डीई पूछा है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो डीई कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सबसे बेसिक सवाल है जो इस कंसेप्ट पे पूछा जा सकता है। अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। ठीक है ना, बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी की साइड एबी की लंबाई 12 है, एसी की लंबाई 18 है। द लाइन थ्रू इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट्स एबी एट एम एंड एसी एट एन। पहले ना डायग्राम बना लेते हैं कि जैसे आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, समझने की कोशिश करेगा। बोला यह है कि एबी की जो लेंथ है वो 12 है, साइड एसी की जो लेंथ है 18 है, और आई जो है मेरे दोस्तों इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है।
तो एक लाइन है मेरे दोस्तों जो इन सेंटर से पास करती है, बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है ना। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी को मेरे दोस्तों एम पे काटती है और ए सी को जो है पॉइंट एन पर मिलती है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ए एम एन का पेरीमीटर क्या होगा, बताइए। त्रिभुज ए एम एन का परिमाप क्या होगा? तो आपको नहीं लगता कि 30 हो जाएगा? आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो लेंथ मेरे दोस्तों ये है, सेम वही लेंथ मेरे प्यारे भाई ये है। जो लेंथ आपकी ये है, सेम वही लेंथ आपकी ये है। आप बताओ किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, यानी कि ये ए एम प्लस एम एन प्लस ये ए एन है भी। और एक्चुअल में किसके बराबर है भाई? ये पूरी लेंथ 12 है। ऐसा समझो मेरे दोस्तों कि मैंने ये लेंथ यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दी, ये यहां से उठा के मेरे दोस्तों यहां शिफ्ट कर दी। तो ये ए बी प्लस ए सी कितना था? 12 प्लस 18 30। तो अभी भी ये ए एम आई और ये ए एन आई 30 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आंसर है, सी ऑप्शन। अभी ये लेंथ आपने यहां से उठा के यहां शिफ्ट है, ये लेंथ यहां से उठा के यहां शिफ्ट हो गई है। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो पेरीमीटर जो होगा ट्रायंगल ए एम एन का वो ए बी प्लस ए सी के बराबर ही रहेगा। बहुत ही आसान सी बात थी दोस्तों, ये बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपको यह सवाल दिखाई देता होगा, सेम क्वेश्चन एज इट इज। जरा करके बताओ क्या उत्तर है भी। आपके सामने चित्र दिया है ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देख रहे हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये बोला है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। बीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ये ईसी 8 सेंटीमीटर है। ओ जो है इस ट्राइंगल का इन सेंटर है, तो ये जो लाइन डी है इन सेंटर से पास कर रही है, ओ इन सेंटर बोला है। तो आपसे पूछा है बताइए कि साइड बीसी का मान क्या होगा, बीसी की वैल्यू पूछिए, करो जरा सवाल। कौन करेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है भाई, ये बीडी 6 है, ये ईसी 8 है, ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है और इन सेंटर से जा रही है। तो हर कोई ये कह सकता है कि अगर ये 6 ये 8 है तो डीई कितना होगा? 14 है। भाई डीई की लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 यूनिट। आप बोलोगे जी सर लेकिन करे कैसे, आगे बात नहीं बढ़ रही। तो आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो थेल्स थ्योरम लगनी चाहिए। थेल्स थ्योरम, अभी रेशियो सेम होगा, जो रेशियो एडी से डीबी का है वही रेशियो ए से ईसी का भी होगा। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसको इधर ले आओ, एडी से ए का रेशियो बराबर होना चाहिए डीबी से ईसी का रेशियो। ये बात समझ में आ रही है? जो रेशियो डीबी से ईसी का है वही रेशियो एडी से ए का भी होगा। ये 6 सेंटीमीटर है, 8 है, 6-8 का रेशियो 3-4 है। कितना है दोस्तों? 6-8 का रेशियो 3-4। तो ये भी तो एडी से ए का रेशियो 3-4 होना चाहिए बाई थेल्स थ्योरम। ये 3x है तो ये लेंथ भी 4x होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, रेशियो 3-4 होगा, ठीक है ना, लेंथ अलग होगी ना। 6-8 है, 3-4 रेशियो, तो ये भी 3-4 का रेशियो होगा। आप बताओ स्टूडेंट, अगर ये 3x से 4x है तो डी कितना आ जाएगा? 5x, 3-4 5 ट्रिपलेट होता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 5x की वैल्यू 14 आ चुकी है। आपसे निकालने बीसी की वैल्यू, क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया? आप बताओ ये पूरी लेंथ कितनी है? 3x प्लस 6। ये पूरी लेंथ कितनी है? 3x प्लस 6 का मतलब 3x प्लस 2 हो जाएगा। ये 4x प्लस 8, 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो आपको समझ नहीं आता कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 5x प्लस 2 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। 3 इंटू एक्स प्लस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो मेरे दोस्तों ट्रिपलेट से 5 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगी। ये आपको निकालना था बीसी। भाई सवाल के अकॉर्डिंग 5x की वैल्यू 14 है, तो 5x की वैल्यू 14 है, प्लस 5 दूनी 10, तो 14 प्लस 10 यानी कि कितना? 24। तो जो बीसी की लंबाई है स्टूडेंट वो 24 सेंटीमीटर होगी, और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में बहुत ही बेहतरीन और एक आसान सा साधारण सा सवाल था, करना चाहिए था आपको। ये बताइएगा मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, बस इसके अलावा इस कंसेप्ट पे और कुछ नहीं है, आप इतना करिए, आपके एग्जाम के लिए मैक्सिमम है। हाँ जी, सवाल यह है कि आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बोला है कि साइड एबी की जो लंबाई है 13 है। ओके, बहुत बढ़िया। एसी की जो लंबाई है वो 15 है, बीसी की जो लंबाई है वो 14 है। 13, 14, 15 स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, मुझे याद है
84 एरिया आता है इसका और इन रेडियस 4। चलिए ओ इस ट्राइंगल का इन सेंटर है, ओ जो है इस त्रिभुज का अंतः केंद्र है। ए लाइन PQ इज ड्रॉन थ्रू O पैरेलल टू BC। तो एक लाइन PQ खींची गई है मेरे दोस्तों इस इन सेंटर के, जो कि BC के पैरेलल है। तो आपसे पूछा है PQ की लंबाई क्या होगी, जरा करने की कोशिश करिएगा। यहां और कुछ नहीं दिया है, मतलब बड़े ट्राइंगल की साइड आपको दी है केवल। करो जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। अभी देखिए इसकी यहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पैरेलल लाइन है, तो या तो हम एक डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे या फिर थेल्स थ्योरम लगाएंगे, और कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। जल्दी से बताइएगा, कोशिश करो भाई, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना होता है। जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे वो टीचर हो, मां बाप हो, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी की बात बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। ओ जो है इस ट्राइंगल का इन सेंटर है, तो अगर आप ये मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी मेरे दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर होगी मेरे प्यारे भाई। सपोज मैंने इसको एस मान लिया, ये ओ जो है मेरे प्यारे भाई क्या है, व्हाट इज ओ? तो आप कहोगे सर ओ ट्राइंगल का इन सेंटर है, तो AO से OS का रेशियो क्या होगा? अभी ये जो एंगल बाइसेक्टर है इस इन सेंटर द्वारा दो पार्ट में ब्रेक होता है, AO और OS। इनका जो रेशियो होता है वो क्या होगा? एंगल A बनाने वाली साइड का सम अपॉन थर्ड साइड। अभी ये डायरेक्ट थ्योरम में पता है सभी को, 2:1। वी ऑल नो दैट। समझ में आया कि भाई? मैं बता देता हूं आपको अगर ना पता हो, कि भाई जैसे अगर आपके सामने ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये साइड स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है, ठीक है ना। और ये मेरे दोस्तों आपका एंगल बाइसेक्टर है AD, ये इन सेंटर है। तो ये AI से ID का जो रेशियो होगा वो कैसे निकालते हैं आप लोग? भाई एंगल A बनाने वाली साइड का सम अपॉन थर्ड साइड, B प्लस C अपॉन A। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो हमने यहां भी यही अप्लाई करा है ना। आप बोलोगे हाँ सर ये कितना आ जाएगा भी? 2:1 आ गया। तो AO से ये जो है OS का जो रेशियो है कितना है? 2:1। एक सेकंड में कोई भी स्टूडेंट इस बात को बता सकता था AO से OS का। अब ऐसा मैंने क्यों किया? मुझे एक बात पता है कि ये लाइन जो PQ है ये BC के पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, छोटे बड़े दोनों ट्राइंगल सिमिलर समरूप हो गए। ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई अगर ये बड़े एंगल का बाइसेक्टर है AS, तो ये जो AO है ये भी छोटे एंगल का बाइसेक्टर है। यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर रेशियो कितना बना है? छोटे में ये 2 है मेरे दोस्तों, और ये बड़े में इसकी करस्पॉन्डिंग कितना है? 3। 2:3। ये 2:3 हो रहा है भाई। 2 है पूरा, कितना हो जाएगा? 2:3। तो PQ से BC का रेशियो भी मेरे प्यारे भाई 2:3 होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ है ना, PQ और BC। एंगल A के सामने छोटे में PQ है, बड़े में BC, ये रेशियो भी 2:3 होगा। समझ में आया? सवाल में आपको यहां पे BC की लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 14/3, 2 की वैल्यू 28/3 सेंटीमीटर आ गई। तो PQ की जो लंबाई है वो 28/3 आ गया, यानी कि 3 नाम 27, 9 सही 1/3, यानी कि 9.33 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। तो हमने सिमिलरिटी अप्लाई करी है ना, सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम रेशियो में होगी। ये बड़े एंगल का बाइसेक्टर बन रहा है AS, तो ये AO भी छोटे एंगल का बाइसेक्टर तो है ही, दिख ही रहा है। तो करस्पॉन्डिंग लेंथ यहां देखिए 2 है, ये कितना हो रहा है? पूरा 3 हो रहा है। 2:3 PQ से BC का भी रेशियो होगा। 3 की वैल्यू 14, 2 की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो कभी भी आपके सामने अगर जीवन में सवाल आता है इन सेंटर से पास होने वाली लाइन का, तो अब आप उसको उड़ उड़ के कर सकते थे। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी क्लियर कर दी, ठीक है भाई। धन्यवाद। आप अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद भाई, बाय।